बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शाहिद जावेद डस्कवी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आलमी शोहरत याफ्ता मुबल्लिग मौलाना तारक जमील एक बार फिर तनाज़े की जद में है। सोशल मीडिया पर चलने वाली एक खबर इस तनाज़े की वजह बनी हुई है, जिसमें मुबैना तौर पर मौलाना तारक जमील के मुख्तलिफ बैंकों में अकाउंट्स थे जिन्हें काफ़ी अरसा इस्तेमाल न होने की वजह से मुंजमद कर दिया गया था। ये बैंकों की पॉलिसी होती है कि एक खास मुद्दत तक आप अपने अकाउंट को अगर एक्टिव नहीं रखते, कोई ट्रांजैक्शन नहीं करते, तो वो अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाता है या मुंजमद कर दिया जाता है। अकाउंट होल्डर बैंक से रुजू करता है और अपने अकाउंट को दोबारा एक्टिव कराने के लिए दरखास्त दी जाती है और यूं वो बैंक मुंजमद अकाउंट दोबारा से एक्टिव कर देता है। मुबैना तौर पर मौलाना तारक जमील के मुख्तलिफ बैंकों में जो मुंजमद अकाउंट्स मौजूद हैं, उनके अंदर कमो बेश 50 अरब रुपए पड़े हुए हैं। जाहिर है ये कोई छोटी रकम नहीं है, बहुत बड़ी रकम है। इसीलिए ये खबर सोशल मीडिया पर वायरल है और हर कोई अपने अपने मिजाज के मुताबिक इस पर तबसरे कर रहा है। कोई मौलाना को तनकीद का निशाना बना रहा है, कोई मौलाना के दिफा के हवाले से दलाइल दे रहा है। इस इशू पर पूरे मुल्क के अंदर एक बहस छिड़ी हुई है, खास तौर पर मजहबी हलकों के अंदर। हकीकत क्या है, हम आगे चलकर आपको बताएंगे। नाज़रीन, मौलाना तारक जमील आलमी शोहरत याफ्ता एक मतवाजन, नरम खू और बेदार मग़ज़ आलम दीन है। उनका ताल्लुक एक ज़मींदार घराने से है। उनके वालिद उन्हें डॉक्टर बनाना चाहते थे। इसी मकसद के लिए उन्हें पाकिस्तान के सबसे बेहतरीन दरसगाह किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेकर दिया गया, जहां वो एक आम नौजवानों की तरह खलंडरे नौजवान थे, गाने बजाने का शौक़ रखते थे। लेकिन उन्हें तबलीगी जमात के बानी हज़रत अक़दस मौलाना मोहम्मद इलियास रहमतुल्लाह अलैह का कोई सिपाही मिल गया, जो मौलाना तारक जमील का दोस्त था। उसी दोस्त के असरार पर मौलाना एक बार तबलीगी जमात में चले गए, जहां अल्लाह ने उनका दिल अपनी दो बेमिसाल उंगलियों से अपने दीन की तरफ फेर दिया। वहीं से वो अल्लाह की राह में चल निकले। पीछे वालिदैन बहुत परेशान थे, बहुत गुस्से में आए, यहाँ तक कि वालिदैन ने उनके साथ बोलना तक छोड़ दिया। लेकिन यह अल्लाह का फैसला था, जिस पर मौलाना का अपना भी कोई इख्तियार नहीं था। मौलाना ने किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज को खैरबाद कहा और रायविंड मरकज़ के जामिया अरबिया में दाखिल हो गए। 8 साल इसी जामिया में पढ़ते रहे। यहाँ से आपने कुरान, शरीयत, हदीस, फ़िक़्ह, मंतक और तसव्वुफ़ के उलूम सीखे और एक जय्यद आलम दीन बनकर निकले। जब वो अल्लाह की राह में अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए निकले, तो अल्लाह ने उनकी ज़ुबान में वो तासीर रख दी जिसने मौलाना को ही सरबुलंद कर दिया। उन्होंने अपने बयानात से लोगों को अपना गर्विदा बना लिया। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, मौलाना तारक जमील ने 6 बरे आज़मों का सफ़र किया और अल्लाह के दीन को दुनिया के कोने कोने तक पहुँचाने का फरीज़ा अंजाम दिया। पूरी दुनिया में मौलाना के लाखों नहीं बल्कि करोड़ों चाहने वाले हैं। मौलाना को कहीं भी बयान के लिए बुलाया जाता है, उनके प्रोग्राम का कोई इश्तहार नहीं छपता, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं होती, ऐलानात नहीं कराए जाते, लेकिन जिस जगह प्रोग्राम होता है वहां अल्लाह की मखलूक समंदर की तरह उमड़ आती है। ये मौलाना पर अल्लाह का खास करम है। नाजरीन, 2018 के बाद जब मुल्क में पीटीआई की हुकूमत बनी, तो उसके बाद से मौलाना तारक जमील तनाज़ात की ज़द में दिखाई दे रहे हैं। कभी उनके बयानात पर एतराज़ात उठाए जाते हैं, कभी उनके कारोबार को लेकर चाय की प्याली में तूफ़ान बर्पा करने की कोशिश की जाती है, कभी उनकी फैमिली से मुतल्लक मनफी खबरें फैलाई जाती हैं और अब एक नया तनाज़ा खड़ा कर दिया गया है कि मौलाना के मुंजमद बैंक अकाउंट्स के अंदर 50 अरब रुपए पड़े हैं। आखिर मौलाना से मुतल्लक इन तनाज़ात की वजह क्या है? हर कोई इस सवाल का जवाब जानना चाहता है। हकीकत यह है, मौलाना तारक जमील एक मुबल्लिग हैं। उन्हें अल्लाह ने अपने दीन की खिदमत पर बड़ी शोहरत, बड़ा पैसा दिया। पैसा उनके पास पहले भी कम नहीं था। वो अपने ख़ानदान से ही माशी तौर पर एक मजबूत और मुस्तहकम शख्सियत के मालिक हैं। इसलिए मौलाना को मज़ीद किसी ऐसे काम की ज़रूरत नहीं जो उन्हें शोहरत या दौलत के नए रास्ते दिखाए। मौलाना ने महज इखलास की बुनियाद पर इमरान खान का साथ देने का ऐलान किया था, क्योंकि मौलाना का मौक़िफ़ था कि पाकिस्तान की तारीख़ में ये पहला हुक्मरान है जिसके मुंह से हमने रियासत मदीना का नाम सुना। वो अपने वादे पर अमल करता है या नहीं करता, ये अलग बात है, लेकिन उसने अपनी ज़ुबान से ऐसा नाम ले लिया है जो हर मुसलमान के दिल का सुकून और आंखों की ठंडक है। महज इसी अकीदत में मौलाना ने इमरान खान का साथ दिया और ये अमल ही उनका दुश्मन बन गया। उनकी सबसे ज़्यादा मुखालफत
ان مذہبی جماعتوں اور ان کے کارکنوں نے کی جو سیاست میں پی ٹی آئی کے مخالف تھے۔ انہیں جب کبھی مولانا کی کوئی بات مل جاتی تو وہ سوشل میڈیا پر تبرعی بن کر شرم و حیا اور ادب و احترام کی تمام حدیں عبور کر جاتے، مولانا کے خلاف غلیظ مہم چلاتے، انہیں ننگی گالیاں دیتے، لیکن مولانا نے پلٹ کر کبھی کسی کو جواب نہیں دیا، ہمیشہ اللہ سے ان کی ہدایت کی دعائیں مانگی۔ اسی تبرعی طبقے نے مولانا کے متعلق آج ایک نیا تنازع کھڑا کر دیا ہے کہ مولانا طارق جمیل کے مختلف بینکوں میں منجمد اکاؤنٹ ہیں اور ان اکاؤنٹس کے اندر 50 ارب روپے پڑے ہوئے ہیں۔ یہ خبر بلا تحقیق سوشل میڈیا پر پھیلائی جا رہی ہے اور اس پر تبصرے ہو رہے ہیں۔ میں نے اپنے طور پر بہت کوشش کی اس خبر کا کوئی سراغ حاصل کرنے کی، کہیں سے اس کی تصدیق ہو جائے، میں نے کوشش کی، لیکن مجھے اس بارے میں کوئی ٹھوس چیز نہیں ملی۔ اگر یہ خبر سچی ہوتی تو ضرور مجھے کامیابی ملتی۔ پھر یہ جھوٹی اور بے بنیاد خبر ایک ایسے وقت میں پھیلائی گئی جب مولانا طارق جمیل ایک سیریس ہارٹ اٹیک کے بعد صاحب فراش ہیں۔ انہیں اس جھوٹی خبر سے کس قدر تکلیف پہنچی ہوگی، اس کا اندازہ یہ تبرعی نہیں لگا سکتے۔ ان کی فیملی کی پریشانی کا کیا ٹھکانہ ہوگا، ان کو اندازہ نہیں ہے۔ اب سے کچھ دیر قبل مولانا طارق جمیل کے بیٹے یوسف جمیل نے اس خبر کی سختی سے تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس خبر میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ جس کسی نے بھی یہ خبر پھیلائی ہے ان سے انہوں نے گزارش کی ہے کہ کسی کے بارے میں ایسی جھوٹی خبریں پھیلانا بہت برا عمل ہے، ایسا نہیں کیا کرتے۔ امید ہے اس تردید کے بعد مولانا طارق جمیل کے ناقدین صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں گے اور اپنے کیے پر شرمسار ضرور ہوں گے۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔